हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 41 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 24 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आइए सोचते हैं और अभी करते हैं। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर माप का एक त्रिभुजाकार पोस्टर बनाइए। आपको क्या करना है? 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का त्रिभुजाकार क्या करना है? एक पोस्टर बनाना है। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ का नारा लिखना है। उसके ऊपर क्या करना है? देखो, ये काम आप खुद करेंगे। एक पोस्टर बनाइएगा त्रिभुजाकार और उस पर आपको क्या करना है? एक नारा उस पर लिखना है। क्या लिखना है? रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया है सेकंड क्वेश्चन में। तो देखो आपको क्या करना है, आपको 6, 8, 10 सेंटीमीटर का एक त्रिभुजाकार पोस्टर लेना है, उसको काटना है एक शीट पर और उस पर आपको नारा लिखना है रेड लाइट, गाड़ी ऑफ। ठीक है, रेड लाइट जैसे ही ऑन होती है गाड़ी को ऑफ कर देना चाहिए, इसमें ये समझाया जाएगा। ठीक है, और ये बनाकर क्या करेंगे, आप अपनी नोटबुक में पेस्ट कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। सेकंड देखिए, रजत को 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर माप का त्रिभुज बनाने के लिए कहा गया, लेकिन वह त्रिभुज को नहीं बना सका, कारण बताइए। देखो क्या कहा गया, ध्यान से समझो। 6, 3 और 2। तो त्रिभुज बनाने का एक नियम होता है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। मतलब अगर हम सब भुजाओं को देखें तो अगर हम यहाँ पर करते हैं 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। तो ये सामने वाली 6 भुजा से क्या हो गया? छोटा हो गया। लेकिन ये ऐसा कभी होता नहीं है, ऐसा कभी होता नहीं। अगर ऐसा होता है तो वो त्रिभुज नहीं बन पाता। तो देखो क्या कहा गया कि जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा है तो वो त्रिभुज नहीं बन सकता है। तो इसी वजह से देखो, जब इन दोनों को जोड़ किया तो ये कितना आया? 5, और ये 6 से छोटा है, इसीलिए ये त्रिभुज नहीं बन पाया। तो इसका कारण क्या हो जाएगा? त्रिभुज बनाने के लिए हमें हमेशा दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ये सबके साथ होना चाहिए। देखो अगर हम यहाँ पे करेंगे तो फॉलो हो जाएगा, लेकिन तीनों भुजाओं के साथ ये फॉर्मूला लागू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लागू नहीं हो रहा। तो इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे? तो देखिए क्या आंसर होगा, किसी भी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के या तो बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, तभी वो त्रिभुज बन सकता है। कि दो भुजाओं का जो सम है वो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? या तो उसके बराबर होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। छोटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और हमारे केस में छोटा ही आ रहा है, इसलिए त्रिभुज नहीं बन सकेगा। तो ये हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। तो अब हम देखते हैं, देखो आगे क्या कहा गया है। आइए एक समकोण त्रिभुज की रचना एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। इसमें एक भुजा, उसके कर्ण की लंबाई ज्ञात हो। जब RHS मानदंड आज हमें निकालना है। आज अभी तक हमने अलग अलग कोण और जो हमें लंबाई दी गई थी भुजाओं की, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया था? त्रिभुज बनाया था। आज हम समकोण त्रिभुज बनाना सीखेंगे कि किस तरह से समकोण त्रिभुज बनाए जाते हैं, जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है। एक LMN की रचना कीजिए। LMN एक समकोण है। देखो हमें बता दिया कि LMN क्या है? समकोण है। मतलब M पर क्या बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दिया गया भुजा की LN कितना है? 5 सेंटीमीटर और MN कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो वो देखो बहुत ही आसान है। फर्स्ट एक रफ हमने स्केच बना दिया जिसमें LMN लिख दिया। अब हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझो। हम यहाँ पे ये रखते हैं। फर्स्ट हमने क्या लिखा? MN हमें कितना दिया गया है? ये हो गया M, ये हो गया N, 3 सेंटीमीटर। ये हमें फर्स्ट स्टेप, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब आपको क्या करना है? M पर आपको क्या करना है? 90 डिग्री का एंगल बनाना है। M पर आपको क्या करना है? 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे आप D रखेंगे। D इस तरह से आप क्या करेंगे? 90 डिग्री का एंगल बना। ठीक है, ये हमारा हो गया 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब थर्ड क्या दिया गया? LN 5 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे? आप स्केल लेंगे। स्केल पे आप क्या करेंगे? 5 सेंटीमीटर का क्या करेंगे? स्केल को खोल लेंगे। स्केल लेंगे, स्केल से 5 सेंटीमीटर का प्रकार खोल लेंगे। ठीक है, अब जो स्केल है उसकी निब वाला पॉइंट आप यहाँ पे रखेंगे और एक 5 सेंटीमीटर का इस तरह आप एक कट लगा देंगे। ये क्या कर दिया आपने? 5 सेंटीमीटर का एक कट लगा दिया। अब क्या करेंगे? इन दोनों पॉइंट को आपको मिला देना है। ठीक है, जब इन दोनों पॉइंट को आप मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। देखो यही स्टेप यहाँ पे दिखाए गए हैं। फर्स्ट हमने क्या किया? देखो ध्यान से समझो। फर्स्ट हमने क्या किया? यहाँ पे हमने 3 सेंटीमीटर का एक लाइन बनाई। उसके बाद में हमने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया। M पॉइंट पे हमने एंगल बनाया और उसके बाद में यहाँ पर जितना सेंटीमीटर दिया था उतना हमने इसको काट दिया। LN 7 है, वहाँ पे 7 था, वहाँ पर कितना था? 5 था, यहाँ 7 दे दिया है। तो देख लेना, जिससे कि ये 5 यहाँ पे 5 हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर का एक काट लगा दिया। ठीक है, हमने अब यहाँ पे काट लगाया। अब क्या करेंगे? इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या करेंगे? इस तरह मिला दोगे। ये हमारा बन जाएगा त्रिभुज, जो है कि एक समकोण। अब यहाँ पे कुछ बात दी गई जिसको हम रीड करते। देखो क्या कहा गया है? सारांश। ज्यामिति में रचना का अर्थ आकृति, कोणों या रेखाओं को सही ढंग से खींचना है। इन रचनाओं को बनाने के लिए केवल प्रकार, स्केल, पैमाना, चांदा, सेटवर्क, पेंसिल का उपयोग किया जाता है। पेन से कभी भी ऐसे डायग्राम्स नहीं बनते, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सिर्फ पेंसिल का मोस्टली यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहा गया है। ध्यान से हम क्वेश्चंस को सोल्व करते। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 1, हम देखते हैं। देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में। एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें P 60 डिग्री, Q
कितना दिया गया है 30 डिग्री और आर एस यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो देखो फर्स्ट हमें 2 एंगल्स दिए गए हैं तो 3 एंगल्स निकालेंगे। हम इसी फॉर्मूले से करते हैं। एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर किसके इक्वल हो जाएगा 180 का, है ना। पी कितना दिया गया है 60, क्यू कितना दिया गया है 30, वैसे हमें पता चल रहा है लेकिन हम फिर भी निकाल के देखते हैं। और आर एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, आप फटाफट बताओ। तो आर एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 90 इक्वल क्या हो जाएगा 90। तो आर जो एंगल आर है उसकी वैल्यू कितनी हो गई 90। हमें ये पता चल गया कि एंगल आर की वैल्यू कितनी है 90। तो अब हम देखो हम बनाते हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे रखा है आर, क्यू आर रख लेते हैं, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे क्यू आर हमने 5 सेंटीमीटर का एक स्केल से हमने एक लाइन बना दी। अब एंगल आर पर कितने डिग्री का एंगल है 90 का। तो अब हम क्या करेंगे, वही बहुत ही आसान है। हम यहाँ से क्या करेंगे, इस तरह से कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा डी रखेंगे, डी का पॉइंट रखेंगे, इस तरह से डी होगी और 90 डिग्री का एक आप एक एंगल बना दो। तो ये क्या हो गया 90 डिग्री का एक एंगल हो गया। अब देखो एंगल क्यू पे कितना कहा गया 30 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, अब आप फिर से डी रखेंगे, यहाँ पे आप इस तरह से डी रखेंगे और डी से आप क्या करेंगे 30 डिग्री का एंगल बना देंगे। तो जैसे कि डी से जब आप 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। लेकिन जब आप, और इसको हम नाम दे देते हैं पी, इसको हम नाम दे देते हैं पी, ठीक है। अब हमारा एंगल आर भी बन गया, एंगल क्यू भी बन गया। लेकिन जब आप इसको मेजर करेंगे, चेक करेंगे तो ये कितना अपने आप ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। जब आप इसको चेक करेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। तो हमारा तीनों ही एंगल हमने यहाँ पे चेक भी कर लिए, वेरीफाई भी कर लिए और अपना आंसर सोल्व भी कर लिया। तो इस तरह से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सोल्व होने वाला है। कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, बस आप एंगल यहाँ पे आर निकालिए और उसके बाद क्योंकि आर 90 डिग्री आ जाएगा तो ये हमारा क्वेश्चन, एक जगह एंगल आप 30 बनाएंगे तो वो दूसरी तरह से अपना आप 60 डिग्री का बन जाएगा। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। समकोण है मतलब कि एक 90 डिग्री है और समद्विबाहु मतलब कि दो भुजाएं क्या है बराबर है, जिसकी एक भुजा 5.5 सेंटीमीटर, जिसमें क्या कहा गया, कोई यहाँ पे नाम नहीं दिएगा, ABC कुछ भी बना सकते हैं, जिसका क्या है एक भुजा कितनी है 5.5, जो कि कर्ण नहीं होनी चाहिए। तो देखो हमने यहाँ से हमने ले लिया AB, ये हमने ले लिया AB कितना हो गया 5.5 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या रखना है D रखना है। यहाँ पे आप D रखेंगे और एक 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए। ये हमने क्या बना दिया 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ध्यान से समझो। अब आपको स्केल लेना है या आपको प्रकार लेना है और क्या करना है 5.5 सेंटीमीटर का आपको क्या करना है प्रकार खोल लेना है। चाहे तो आप इन दोनों पॉइंट से रख के भी प्रकार को खोल सकते हैं। 5.5 रखने के बाद आप यहाँ पे कट लगाएंगे। 5 यहाँ पे आप प्रकार की जो नोक है वो यहाँ पे रखेंगे और 5.5 का यहाँ पर एक कट लगाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रकार की कट लगाने के बाद में आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। देखो यहाँ से हम ये लेते हैं। अब यहाँ से इसको आप नाम दे दीजिए C, इस पॉइंट को नाम क्या दे देंगे आप C, जहाँ पे कट लगाया है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ से मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे यहाँ पर मिला देंगे। तो ये जो हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा कर्ण, ये हमारा क्या हो जाएगी, ये कौन सी भुजा हो जाएगी कर्ण हो जाएगी। तो देखो हमारा समकोण भी बन गया और समद्विबाहु त्रिभुज भी बन गया। तो इस तरह से बनेगा। ध्यान से रखेंगे, पहले आप 90 डिग्री का एंगल बनाकर उस पर 5.5 का कट लगाएंगे आप और फिर क्या करेंगे B और C को मिला देंगे। तो ये हमारा जो त्रिभुज है समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही आसान सी वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।